Today's discussion is hydrocarbon. Simply, as it is clear by its name, हाइड्रोकार्बन जो है वो दो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें पहला जो कंपाउंड होता है वो पहला जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, और दूसरा जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट होता है कार्बन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बना हो, किस बॉन्डिंग से बना हो? कार्बन और हाइड्रोजन, यानी CH बॉन्डिंग से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुत सिंपली ये इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है कि ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बना हो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के। जैसे एक हम जानते हैं कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन लगा रखे मैंने इस कार्बन में? 4। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन CH4। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक ही कार्बन हो उसको हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो मीथेन क्या है बेटे? एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है मीथेन? एक हाइड्रोकार्बन। अगर मैं एक की जगह 2 कार्बन ले लूं, मेरे पास कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे 2 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 2। अब इसमें भी 4 वैलेंसी है, 1 2 3, और एक इस कार्बन के साथ हो गई 4। ठीक है, इसकी एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ है, 2 3 और 4। इज इट कंप्लीटेड और नॉट? देखो एक बार काउंट कर लेते हैं। इस कार्बन का पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, ये कार्बन कंप्लीट है। इसका पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, ये कंप्लीट है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, C2H6। 6 हाइड्रोजन है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 2 कार्बन है, तो मैंने क्या लिख दिया? C2H6। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 कार्बन वाले को हम इथेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? बस इसी तरह से कैटिनिएशन प्रॉपर्टी शो करते हुए कार्बन आगे जाकर और ज्यादा लॉन्ग चेन्स बना सकता है। एक चेन और देख लेते हैं, थोड़ा लंबा वाला। देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने कार्बन हो गए मेरे पास? 6 कार्बन हो गए। ठीक है, एक एक करके सबका वैलेंसी फिल करते हैं। 1 2 3 4, इसका वैलेंसी फिल हो गया। 1 और 2, 1 2 3 4, इसका वैलेंसी फिल हो गया। 1 2 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी फिल हो गई। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? यहाँ देखो 1 और 2, 2 वैलेंसी पहले से, 2 वैलेंसी में यहाँ जोड़ देता हूँ तो इसका वैलेंसी फिल हो गया। एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ, इसका वैलेंसी फिल हो गया। इसकी वैलेंसी फिल हो गई। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हो गए मेरे पास? 6 कार्बन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हाइड्रोजन हो गए? अब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? हेक्सेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सेन। ये सभी लोगों को समझ में आया? तो हाइड्रोकार्बन का जनरल मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बनने वाला कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबको समझ में आया? कोई किसी को डाउट है इसमें? चलो भाई इसको कॉपी कर लो जरा जल्दी से। चलिए अब ये हम लोग अगर जनरली बात करें तो हमारे जो नॉमेनक्लेचर्स होते हैं वो नॉमेनक्लेचर होते हैं कार्बन के बेसिस के ऊपर। किसी कंपाउंड में अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी भी कंपाउंड में सिर्फ 1 कार्बन है तो उसे आप मिथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मिथ। अगर 2 कार्बन है तो उसको हम इथ कहेंगे। 3 कार्बन है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोप। 4 कार्बन वाला है तो वो ब्यूट कहलाएगा। 5 कार्बन वाला है तो उसे क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। पहनने वाला पेंट नहीं है। 6 कार्बन वाला है तो वो हेक्स कहलाएगा। 7 कार्बन वाला है तो वो क्या कहलाएगा? हेप्ट कहलाएगा। किसी में अगर 8 कार्बन है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्ट कहेंगे। 9 कार्बन है तो वो क्या कहलाएगा? नेनॉन। और 10 कार्बन है तो वो डेक्टिन कहलाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? 10 तक ही कार्बन हम लोगों को याद रखना, आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉपी कर लो जल्दी से।
चलो आगे बात करते हैं। हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है इसको जनरली हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन हम लोगों के पास होते हैं। जो फर्स्ट टाइप के होते हैं वो कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए शॉर्ट में HC लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ जाना है जब भी आप अपने नोट्स लिख रहे हो। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरे तरह के जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे हाइड्रोकार्बन्स? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, अगर आप लोगों से स्टेबिलिटी पूछी जाए कि कौन से प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा हाइड्रोकार्बन्स होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड से बनते हैं। कौन से बॉन्ड से बनते हैं? कार्बन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, वो हाइड्रोकार्बन्स क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंगल बॉन्ड के अलावा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कितने कितने बॉन्ड बना सकता है। सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। तो जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स है, कौन से? डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना सभी लोगों को क्लियर है? इसको में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भैया, पूछ लो। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्केन्स। क्या कहते हैं? और अल्केन्स के अलावा इनका एक नाम और होता है। क्या नाम होता है पता है क्या किसी को? इन्हें कहते हैं पैराफिन्स। अल्केन्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं ये कहलाते हैं अल्केन्स या फिर पैराफिन्स। ठीक है, और आपके डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स यहां जाके फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होंगे डबल बॉन्ड वाले और एक होंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले। जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा उसे हम कहेंगे अल्कीन। क्या कहेंगे? डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स कहलाते हैं अल्कीन्स। इनमें कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। ALKYNES। ALKYNES अल्काइंस कहलाते हैं। और इनमें कितने बॉन्ड होते हैं? दे आर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। कितने बॉन्ड होते हैं बेटा इनमें? ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं और अल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अल्कीन्स और आपके अल्काइंस जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो बॉन्ड होते हैं अल्कीन्स में और तीन बॉन्ड होते हैं आपके अल्काइंस में। इतना क्लियर है सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलो कॉपी कर लूं। So now we are going to discuss the saturated and unsaturated hydrocarbons in detail कि आखिर ultimately होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं saturated hydrocarbons के बारे में। तो the definition says that the hydrocarbon in which all carbon atoms are linked with single covalent bond। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होंगे वो क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल में ड्रॉ किया है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और वो चारों के चारों बॉन्ड्स एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें सारे का मतलब कार्बन के सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे, वो क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो किस हिसाब से चलता है? CnH2n+2। सर ये n क्या है? तो n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि होते क्या अल्टीमेटली इंटीजर्स। एक कार्बन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखा था वही वाला n ये है। अगर Cn है, जैसे ये स्ट्रक्चर जो है जो अभी यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है ये फॉलो कर रहा है फॉर्मूला CnH2n+2 का। ठीक है, मतलब अगर इसमें जो मेरा n है उसकी वैल्यू किसके बराबर दिख रही है? 1 के बराबर दिख रही है। एक ही कार्बन मॉलिक्यूल है। आओ एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। अगर मेरा कार्बन 1 है तो मेरा हाइड्रोजन में 2 × 1+2 होना चाहिए, हाँ या ना? ऐसा होना चाहिए। तो
2 1 ये यहाँ प्लस है, ठीक है, 2 1 जा कितना होता है +2, तो ये हो जाएगा एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 1 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, CH4। क्या CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर होता है क्या? यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन इधर लिखा है, एक कार्बन इधर है, क्या 4 हाइड्रोजन हैं? चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। इसी फॉर्मूला से हम आगे के सारे कंपाउंड जो है वो निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है सभी लोगों को? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स को अल्केन्स या फिर पैराफिन्स भी कहते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स और पैराफिन्स कहलाते हैं। और ये हो गया भाई इसका एक एग्जांपल। सभी लोगों को समझ में आया? चलो आगे जाके इसके फॉर्मूलाज के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, तब तक आप लोग ये वाली चीजें कॉपी कर लो। चलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हम कुछ कंपाउंड्स बना करके देख लेते हैं सिंगल बॉन्ड के, एक एक करके। सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सभी लोगों को समझ में आ गया है। एक मीथेन हम लोग बना के देख चुके हैं, तो वो मैं सीधे लिख रहा हूं कि अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4। और इससे जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे मीथेन। क्या कहेंगे? मीथेन। अगर मैं n की जगह 2 रख दूं, n की जगह क्या रख दूं? 2, तो यहाँ हाइड्रोजन में भी 2 × कितना हो जाएगा? 2 प्लस में क्या जाएगा? 2। क्या बनेगा? C2H, 2 2 जा 4 +2 6। ये क्या कहलाता है? 2 कार्बन वाला इथेन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी तरह से थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, C7 लेके देख लेते हैं। अगर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 7, तो हाइड्रोजन में क्या होगा? H, 2 × 7 2n है ना, 2 × 7 + 2। यहाँ देखो ये 2 एज इट इज, n की जगह मैंने जो यहाँ लिया है वो रख दिया, और ये वाला 2 भी एज इट इज। 7 2 जा 14 + 2 16, तो C7H16। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? हेप्टेन। अब सर आपने फॉर्मूला से तो बना दिया, हम कैसे मान लें कि हेप्टेन के अंदर 16 का हाइड्रोजन होते हैं? तो चलो एक बार हेप्टेन का स्ट्रक्चर वेरीफाई करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि एल्कीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये सही है या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 7 कार्बन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए मेरे पास 7 कार्बन। अब हम एक एक करके इन कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेंगे। पहले वाले कार्बन को देखो, 1 2 3 और 4th बॉन्ड इसका इस कार्बन के साथ है। पहला वाला कार्बन कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले कार्बन को देखो, 1 2, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। दूसरा वाला कार्बन कंप्लीट हो गया। तीसरे वाले कार्बन को देखो, 1 2, एक बॉन्ड इसके साथ है, एक बॉन्ड इसके साथ है। इधर देखो 1 2, भाई हो गए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ऐसे ही इसके साथ भी हो जाएगा, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। लास्ट वाले को देखो, सिर्फ एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इधर एक बॉन्ड में हाइड्रोजन, इधर एक बॉन्ड में हाइड्रोजन, इधर एक बॉन्ड में हाइड्रोजन। सारे कार्बन स्टेबल हो गए, ये एक स्टेबल चेन है। अब मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 7 कार्बन में कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं? 16। फॉर्मूला के हिसाब से 7 कार्बन में कितने हाइड्रोजन आए थे? 16। दोनों वेरीफाई हो गए एक दूसरे से। मतलब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसका है? अल्केन का। इस फॉर्मूला से आप कितने ही कार्बन वाले अल्केन मॉलिक्यूल्स को निकाल सकते हैं। इट इज वैलिड टिल इंफिनिटी। इतना सभी लोगों को क्लियर है? कॉपी कर लो।